शहर से थोड़ा बाहर जहां पक्की सड़क धीरे धीरे कच्चे रास्तों में बदलने लगती थी, वहीं एक छोटा सा कस्बा था। यही वो इलाका था जहां से आगे हाईवे मुड़कर लंबी सीधी लाइन में निकल जाता था। सुबह के वक्त चौक पर लगी चाय की दुकान सबसे ज्यादा जिंदा जगह होती थी। लोहे की केतली, नीची प्लास्टिक की कुर्सियां, पास ही खड़ी दो तीन बाइकें और उनके बीच में फैली हुई बातें। आज भी ऐसा ही था। चाय वाला दूध उबाल रहा था और सामने बैठे चार पांच आदमी अखबार, मोबाइल और अपने अपने अंदाज से दुनिया को समझने में लगे थे। अखबार की एक छोटी सी खबर ने सबका ध्यान खींच लिया था। आईटी कर्मचारी लापता, हाईवे से कार मिली। एक आदमी ने खबर जोर से पढ़कर सुनाई। फिर वही हाईवे वाला मामला है। आदमी गायब, कार मिल गई, बस ड्राइवर नहीं। उसने इतना कहा तो दूसरे ने तुरंत जोड़ा, अरे ये पहली बार थोड़ा ही हुआ है। पिछले साल भी दो तीन केस हुए थे, याद है? कोई रात को निकला और बस लौटा ही नहीं। तीसरा आदमी, जो उम्र में थोड़ा बड़ा था, हंसते हुए बोला, तुम लोग तो सीधे सीधे बात करते हो। हमारे बड़े लोग कहते थे यहाँ रात को एक साया चलता है, औजारों वाला साया। कहीं ना कहीं से निकलकर सड़क पर खड़े लोगों को मदद करता है, फिर वापिस कोई नहीं लौटता। चौथा, जो थोड़ा निडर किस्म का था, बोला, अरे ये सब कहानियां हैं। सच में होगा कोई बदमाश जिसने मौका देखकर उठा लिया होगा। रात को सड़क पर रुकेगा तो डर तो रहेगा ही। फिर भी उस औजारों वाले साए वाली बात पर दो तीन लोग जरूर मुस्कुरा दिए। किसी ने मजाक में कहा, टूल बॉक्स वाला भूत आता है, बोलता है गाड़ी में दिक्कत है, चलो ठीक कर देता हूँ। बाकी हंस पड़े, पर उस हंसी के पीछे हल्का सा डर भी था जो उन्हें खुद महसूस नहीं होता था। इसी चाय की दुकान से ज्यादा दूर नहीं, सड़क के दूसरे छोर पर राघव का गैरेज था। वह सुबह सुबह ही शटर आधा उठाकर काम पर लग चुका था। टायर, ब्रेक, इंजन, जो भी काम आता वह बिना ज्यादा बात किए कर देता था। उसकी पहचान बस इतनी थी, अच्छा मैकेनिक है, मेहनती है। कभी कभी ग्राहक चाय पीने के लिए चौक पर जाते और बीच में बातों बातों में कह देते, वो सामने वाले राघव भैया है ना, उनके जैसा काम कोई नहीं करता, बस थोड़े चुपचाप रहते हैं। चाय वाला सिर हिलाकर कहता, हाँ काम के सीधे, बात में कम, लेकिन जब भी किसी की गाड़ी रास्ते में फंस जाए सबसे पहले उन्हीं का नाम याद आता है। उस दिन दोपहर के समय राघव खुद चाय पीने उसी दुकान पर आया। उसने चुपचाप एक कोने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। किसी ने, राघव भैया आज जल्दी फुर्सत, कहकर बात शुरू की। वो हल्के से मुस्कुरा दिया, हाँ बस एक गाड़ी छोड़कर सब हो गया, सोचा चाय पी लो। तभी वही अखबार वाला आदमी बोला, सुना, फिर हाईवे से एक कार मिली है, ड्राइवर गायब, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर। उसने अखबार की खबर की तरफ इशारा किया। बाकी सब भी ध्यान से देखने लगे। राघव ने कैजुअल अंदाज में पूछा, कार मिली तो आदमी कहाँ गया? किसी ने कंधे उचका दिए, किसे पता, पुलिस देख रही होगी, पर कहते हैं कि रात को उधर अच्छे हादसे होते हैं। पहले तो लोग बस कहानी समझते थे, अब तो सच में डर लगने लगा है। मेरी तो हिम्मत नहीं कि रात के बाद उधर से अकेले जाऊं। एक बुजुर्ग आदमी जो चाय की दुकान के पास की बेंच पर अक्सर बैठा मिलता था, धीरे से बोला, बचपन में सुना था, जब यह नया हाईवे बना था ना, तब भी दो तीन ऐसे केस हुए थे। कहते हैं कि एक कारखाने के पास एक मैकेनिक था, रात को मदद करने निकलता, फिर लोग बस उस टाइम से लोग बोलने लगे कि उधर कोई टूल वाला साया घूमता है। शायद बस अफवाह हो, पर कहानी तो बनी हुई है। राघव चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, बस हल्की, बहुत हल्की मुस्कान। अंदर से वह हर शब्द अपने तरीके से तौल रहा था। मैकेनिक, साया, कहानी, जैसे ये सब उसके लिए अजनबी नहीं, पुराने परिचित हों। चाय खत्म करके उसने गिलास मेज पर रखा, पैसा दिया और उठ गया। जाते जाते बस इतना कहा, अंधेरे से डर लगता है तो रात को हाईवे पर निकलना ही नहीं चाहिए, फिर ना डर रहेगा ना कहानी। किसी ने उसकी बात पर हंसकर हामी भरी, कोई सोच में पड़ गया कि बात में तर्क भी था। शाम तक गैरेज में काम जारी रहा। एक ऑटो, दो बाइकें, एक छोटी कार, सबके काम निपट गए। सूर्य ढलने लगा, सड़क पर परछाइयां लंबी होने लगीं। राघव ने अंतिम गाड़ी का बोनेट बंद किया, ग्राहक को चाबी दी और थकान की एक हल्की सांस छोड़ी। बाहर आसमान में हल्का नारंगी रंग था, जो धीरे धीरे नीला और फिर गहरा हो रहा था। गैरेज में अकेले रह जाने पर उसकी असली आदतें और साफ दिखने लगती थीं।
वह टूल बॉक्स के पास गया, ढक्कन खोला, एक एक औजार को देखता चला गया। अगर किसी स्क्रू ड्राइवर का मुंह हल्का सा तिरछा लगा तो वो उसे घुमाकर सीधा करता, घिसा हुआ पाना अलग रखता, तेज और साफ औजार अलग। उसके लिए औजार सिर्फ काम का सामान ही थे। जैसे कोई और अपने कमरे का नक्शा याद रखता है, वह टूल बॉक्स का नक्शा याद रखता था। हर औजार किस तरफ मुंह करके रखा है, कितनी दूरी पर है, ये सब उसे पता था। उसी समय उसकी नजर एक कोने में रखे छोटे फोल्डिंग चाकू पर पड़ी। वह हल्का सा हिल गया था, शायद दिन में किसी काम के दौरान बॉक्स हिलाने से। उसने तुरंत उसे उठाया, साफ किया और एकदम नाप कर तय जगह पर रख दिया। उसके अंदर जैसे किसी खींची हुई डोरी पर से तनाव उतर गया। शटर के बाहर से कुछ आवाजें आ रही थीं। दो लड़के अपनी बाइक रोककर गैरेज के सामने आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था, यार आज रात तो मुझे उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, मामा के घर जाना है, हाईवे से जल्दी पड़ेगा, पर ये सब हाईवे वाले किस्से सुनकर सच में दिक्कत हो रही है। दूसरा बोला, डरते क्यों हो भाई, अगर गाड़ी बंद हो गई तो मैकेनिक को बुला लेना, सामने वाले राघव भैया है ना, वही आ जाएंगे। दोनों हंसे। राघव ने अंदर से हल्की सी मुस्कान के साथ शटर की तरफ देखा, फिर वापिस औजार समेटने लगा। रात थोड़ा और गहरी हो गई। सड़क का शोर कम होने लगा। गैरेज के अंदर सिर्फ ऊपर जलता बल्ब और दीवार की घड़ी बची थी। राघव ने जेब से अपनी पुरानी घड़ी निकाली। 9:30 बज रहे थे। उसके लिए यह वक्त सिर्फ दिन के काम खत्म होने का नहीं, बल्कि दूसरे काम की तैयारी का भी था। उसने शटर आधा गिराया, अंदर से कुंडी लगाई और टूल बॉक्स को मेज पर रख दिया। ढक्कन खोला, ऊपर रखे अहम औजार हटाकर नीचे वाली परत निकाली। अंदर की खास जगह में वही चीजें रखी थीं जिन्हें वह आम तौर पर ग्राहकों के सामने इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ मजबूत रिंच, एक मोटा स्क्रू ड्राइवर, 2-3 कपड़े के टुकड़े, एक टॉर्च, फोल्डिंग चाकू और छोटी बोतलें जिनमें अलग अलग तरल भरे थे। उसने सबको देखकर जैसे अपने दिमाग में लिस्ट पूरी की। एक एक चीज वापस रखते हुए उसके दिमाग के अंदर अलग ही हिसाब चल रहा था। कल रात कार वाली बात अखबार में आ ही गई। पुलिस थोड़ी और एक्टिव होगी। हाँ, आज रात बहुत दूर नहीं जाना है, पर निकलना है। अगर मैं नहीं निकलूंगा तो दिमाग शांत नहीं रहेगा। उसने टूल बॉक्स बंद किया, जीप में रखा, गैरेज का शटर पूरी तरह गिराया और ताला लगा दिया। रात अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। आसमान लगभग काला हो चुका था। सिर्फ कहीं दूर से आती रोशनियां ही हिलती हुई सी दिख रही थीं। दूसरी तरफ थाने में इंस्पेक्टर आर्यन अपनी मेज पर बैठा पुराने कागजों और नई रिपोर्टों को जोड़ रहा था। उसने बोर्ड पर एक मोटा सा गोल घेरे वाला नक्शा बनाया था जिसमें हाईवे के आसपास के हिस्सों को मार्क किया हुआ था। हर मिसिंग केस के पास तारीख लिखी थी। उसे एक अजीब पैटर्न दिखने लगा था। ज़्यादातर केस उन रातों में हुए थे जब ना तो ज़्यादा बारिश थी, ना ज़्यादा भीड़, साफ आसमान, शांत रात और कार का अचानक रुक जाना। आर्यन ने सोचा अगर ये सब संयोग होता तो शायद 1-2 केस पर बात रुक जाती, लेकिन यह 2 महीने से ज़्यादा का सिलसिला था। उसने कांस्टेबल से कहा, आज रात से हाईवे पर 2-3 जगह गश्त बढ़ाओ, खासकर वहाँ जहाँ से कारें मिली हैं, और रिकॉर्ड देखो आसपास कौन कौन से छोटे गैरेज हैं जो रात तक खुले रहते हैं। कांस्टेबल ने लिस्ट निकालनी शुरू की। उसमें एक नाम था, राघव ऑटो गैराज, हाईवे मोड़ के पास। आर्यन ने नाम को हल्का घेरा लगाया, फिर सोचा अभी बस नोट कर लेते हैं। हर मैकेनिक मुजरिम नहीं होता, पर अगर खेल गाड़ियों से शुरू होता है तो मैकेनिकों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। रात गहराती गई। राघव की जीप एक बार फिर सुनसान रास्तों की तरफ बढ़ रही थी। हाईवे पर आज भी कुछ गाड़ियां थीं, पर कम। दूर कहीं किसी गांव से शादी के बैंड की हल्की आवाज हवा में घुलकर आ रही थी, जो धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। राघव ने शीशे में पीछे की सीट की तरफ देखा। टूल बॉक्स वही रखा था जैसे हमेशा। उसने अपने आप से सोचा, टूल बॉक्स वाला भूत घूमता है। भूत नहीं हूं मैं, बस इतना है कि कुछ कहानियां मैं खत्म कर देता हूं इससे पहले कि वह लंबी हो जाएं। उसकी जीप मोड़ काटती हुई हाईवे की उसी लाइन पर उतर गई जहां सुबह पुलिस ने कार देखी थी। अब वहां कुछ नहीं था, न कार न लोग, सिर्फ रात और सड़क। बस फर्क इतना था कि अब इस रास्ते पर अफवाहें भी चल रही थीं
और कहीं एक कोने में इंस्पेक्टर आर्यन का शक भी। गांव के चौक पर चाय की दुकान बंद हो चुकी थी, बेंच खाली थी, पर दिन भर की बातें हवा में अभी तैर रही थीं। टूल बॉक्स वाला साया, रात वाला मैकेनिक, हाईवे की कहानी। कहानी सच थी या अफवाह, कोई ठीक ठीक नहीं जानता था। बस इतना तय था कि वह खत्म होने वाली नहीं थी। अभी तो उसने बस अपना पहला निशान छोड़ा था। अब हर नई रात खोज एक नया अध्याय लिखने वाली थी।